प्रणाम डॉक्टर साहब। देखिए ना, मेरा कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आया है, हमको भर्ती कर लीजिए। बैठिए, आपको स्वस्थ कर लीजिए, आप घर पे रहिए। ऐसे कैसे घर पर रहिए डॉक्टर साहब, जानते नहीं हम कौन है। हमारा सबसे जान पहचान नेता, मंत्री, सांसद, विधायक सबसे जान पहचान, जानते हैं कौन है। बहुत रिस्पेक्टेड आदमी है। आप जो भी हैं वहाँ पर, हमारे यहाँ बेड फुल है, देखिए वहाँ लिखा हुआ है नो बेड अवेलेबल। अगर हमारे यहाँ बेड फुल है, आपको बेड की आवश्यकता नहीं है, तो हम आपको कैसे बेड दे सकते हैं। एक काम कीजिए, आप ये 2 टैबलेट लीजिए, इस टैबलेट को खाइए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, होम क्वारंटाइन में रहिए, जाइए, उसका हमारा दवाई आपको समझा देगा। ये प्रणाम करो, घर जा सकते हैं। हाँ एकदम घर जा सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है, प्रणाम। डॉक्टर साहब, हाँ जी। एजेंसी साहब आए हुए हैं, कुछ बात कर रहे हैं। प्रणाम डॉक्टर साहब। नाम नाम बैठिए बैठिए एमपी साहब बैठिए। अरे मास्क डॉक्टर, मास्क लगाइए। मस्कवा लगा लें। हाँ एकदम जरूरी है, मास्क लगाइए। अरे डॉक्टर साहब, आप एक बिहार में एम्स ही सहारा है। अगर आप लोग मरीज को नहीं रखिएगा तो आम पब्लिक मरीज कहाँ जाएगा। कोई उपाय बताइए अगर आप नहीं रखिएगा, ताकि हम अपने जनता को, अपने पब्लिक को बता दें, हमारी पब्लिक समझ जाए। एकदम सरल उपाय एमपी साहब, आपने बहुत अच्छा बात उठाया है। हमारे एम्स में ही हमारे सीनियर डॉक्टर अनिल सर एक प्रोग्राम चला रहे हैं, एक अभियान चला रहे हैं, उसका नाम है कम्युनिटी केयर फॉर कोविड। अच्छा वो देखिए, वो देख सकते हैं। अच्छा 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 डॉक्टर प्रणाम सर। ठीक है, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। जी सर। ठीक है, अभी न्यूज चैनल वाला है, उसको मैं एक बार जवाब दे देता हूँ। सर मैं न्यूज चैनल से हूँ सर, आप क्या प्रशिक्षण देना चाहते हैं सर, प्लीज बताइए। नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए, ऐसा है कि कोरोना इन्फेक्शन बिहार में काफी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है पिछले कुछ सप्ताह में। इसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने आम नागरिकों को, या जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, वो कोरोना मरीज के इलाज के लिए किस तरह से 3 कैटेगरी में मरीज को रखें, जैसा कि हम ट्रॉमा में भी करते हैं। वो कलर कोडेड एरिया है, ग्रीन, येलो और रेड। और किस तरह का मरीज ग्रीन में रहेगा, किस तरह का मरीज येलो में रहेगा और किस तरह का मरीज रेड में रहेगा, इसी के बारे में हम प्रशिक्षण देने जा रहे हैं, जिसमें कि बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट किया है। और हमें उम्मीद है कि इस प्रशिक्षण के बाद लोग अस्पताल आने से बच पाएंगे और घर पे ही अपना इलाज भली भांति करके इस पेंडेमिक में एटलीस्ट पैनिक नहीं होंगे। देखिए यहाँ पे कितने सारे लोग हैं यहाँ पर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं आज की ट्रेनिंग ऑन में, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस प्रशिक्षण में भाग लेने वाले सभी भाइयों बहनों को नमस्कार और स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस छोटे से प्रशिक्षण के बाद आप लोग प्रशिक्षित होकर के अपने समाज के लिए, अपने गांव में हर कोविड पीड़ित व्यक्तियों का भली भांति इलाज कर पाएंगे। बहुत बेसिक सा चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसमें सर्वप्रथम ये जानना होगा कि कोविड पेशेंट, कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट जो पॉजिटिव है और हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है, हम आज के दिन में यही देख रहे हैं कि बेड ही नहीं मिल रहा है। हेल्थ सिस्टम हमारे यहाँ का बहुत अपग्रेडेड नहीं है। तो इसके लिए आप लोग पैनिक ना हो, हर मरीज को देखें कि उसका कोरोना पॉजिटिव है तो वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है। अगर पेशेंट बिल्कुल बात कर रहा है, स्टेबल है, तो ऐसा पेशेंट ग्रीन जोन में आता है। और ग्रीन जोन में आए पेशेंट को आप घर पे रख सकते हैं, होम आइसोलेशन। कैसे? उसको आप टेलीफोनिकली बात कीजिए, ऑब्जर्वरशिप में रखिए, सोशल डिस्टेंस का पालन करवाइए, पैरासीटामॉल दीजिए अगर उसको फीवर हो तो, मल्टीविटामिन दीजिए, माउथ गार्गल बीटाडीन से कराइए, पानी अधिक मात्रा में पीने के लिए बोलिए और पौष्टिक आहार खाए। और अगर उसकी समस्याएं बढ़ती है, तकलीफ होती है, तो तुरंत उसको आप अपने समुदाय में, समाज में, स्कूल में 4-5 बेड का सेंटर बनाएं
जिसको कि हम येलो जोन बोलते हैं। अब है कि येलो जोन कौन होगा? येलो जोन वैसे पेशेंट होंगे जिसका अगेन कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव होगा। SpO2 सेचुरेशन अभी बताऊंगा, सेचुरेशन कैसे देखते हैं। छोटा सा मशीन है, 1000 से कम में वो मिल जाता है। आप यहां उंगली पे लगाओगे, मरीज का ऑक्सीजन लेवल बताएगा, उसको सेचुरेशन बोलते हैं। ये है, देखिए सेचुरेशन मशीन, ये SpO2 है। इसको आप यहां पे लगाएंगे, इस पे उसका वैल्यू आ जाता है, यहां से आप इसको ऑन कर सकते हैं। और जो इसको मैं बताऊंगा अभी आपको डेमो करके नीचे उस पेशेंट पे। तो जब सेचुरेशन 90 to 94% बिना किसी ऑक्सीजन थेरेपी का हो तो समझिए कि ये पेशेंट थोड़ा गड़बड़ है। आइडियली 100% होना चाहिए। और सांस बहुत तेज चलता हो, हाई ग्रेड फीवर हो, तो ऐसे मरीजों को आप दवाई के साथ ऑक्सीजन थेरेपी देनी होती है। चाहे वो एम्स में आप इलाज कराओ या किसी अन्य अस्पताल में कराओ। अब बात यह है कि क्या हम ये ऑक्सीजन थेरेपी घर पे अरेंज नहीं कर सकते हैं? तो थोड़ी बहुत पैसे खर्च करके और इस तरह का प्रशिक्षण लेकर के आप कोविड पीड़ित व्यक्तियों को अपने ही मोहल्ले में, अपने ही घर में इलाज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि दवाई ऑक्सीजन थेरेपी तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि कैसे करनी है। इसके अलावा दवाई कुछ है जो कि येलो जोन के मरीजों के लिए आवश्यक है। वो दवाई क्या है? अगेन पैरासीटामोल, अगेन विटामिन सी, जिंक सप्लीमेंट, पानी अधिक मात्रा में पीना, और 4 महत्वपूर्ण दवाई है। ये हर कोरोना पॉजिटिव मरीज को दिया जा सकता। 4 महत्वपूर्ण दवाई है। इसके अलावा येलो जोन मरीज के लिए वो दवाई है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, और दूसरा एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम, जो कि एक दिन में एक बार खानी है 5 दिन तक। और तीसरी दवा है डेक्सामेथासोन 6 मिलीग्राम, एक बार खानी रहती है। और चौथी दवाई है एस्पिरिन 325 मिलीग्राम, या लो मोलेकुलर वेट हिपेरिन 40 मिलीग्राम, जो स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस देते हैं। और ये इंजेक्शन बगल के नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ या डॉक्टर को बुला के पीपी पहन के आप मरीज को दिलवा सकते हैं अगर मरीज सिक है। इन चारों दवाई में जो सबसे महत्वपूर्ण दवा है वो है आपका हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। ये पहला दिन 800 मिलीग्राम 400 मिलीग्राम सुबह शाम देनी है। उसके अगले 4 दिन तक 400 मिलीग्राम पर दिन देना है। लेकिन इसमें ये बात हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस आदमी का हार्ट ठीक नहीं है, ईसीजी नॉर्मल नहीं है, ऐसे मरीज में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नहीं दे। और जब भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन किसी को दे, डॉक्टर के सुपरविजन में ऐसे मरीज को रखें। डॉक्टर उसका मॉनिटरिंग करें कि दवाई खाने के बाद कुछ एडवर्स इफेक्ट हो तो नहीं गया। अब इस येलो जोन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से लोग हॉस्पिटल की तरफ भागता है, वो है ऑक्सीजन थेरेपी। इस प्रशिक्षण का मुख्य पार्ट यही है कि ये ऑक्सीजन थेरेपी के लिए आप हॉस्पिटल ना जाएं, आप थोड़ी सी प्रशिक्षण, थोड़े से पैसे लगा करके आप अपने घर के लिए, अपने समाज के लिए आप कोरोना से प्रभावित व्यक्ति को घर में इलाज कर सकते हैं। आप लोगों से निवेदन विनती करता हूं कि प्लीज कोविड या कोरोना पॉजिटिव आए तो हॉस्पिटल ना भटकें। आप स्टेबल मरीज को घर में रख सकते हैं और ऑक्सीजन थेरेपी भी आप घर पे कर सकते हैं। देखिए, ये एक आम नागरिक है, कितना इजीली ये ऑक्सीजन सिलेंडर है और ये रेंच है। पहले आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे ऑक्सीजन सिलेंडर को रिंच से खोला जाता है। जैसे ही ये रिंच खुलता है, अब देखिए ऑक्सीजन का फ्लो आने लगा, और ये ऑक्सीजन का फ्लो कितना लीटर पे आ रहा है इसको आप यहां पे देख सकते हैं कि ये 2 लीटर के पर है कि 4 पे है कि 6 पे है कि 8 पे है कि 10 पे है कि 14 पे है कि 15 पे है।
जिस मरीज को जितना ऑक्सीजन की आवश्यकता है आप यहां से कंट्रोल करके बढ़ा और घटा सकते हैं। और ऑक्सीजन की आवश्यकता है या नहीं, ये आप सैचुरेशन प्रो, ये देखिए, ये बहुत सस्ता इक्विपमेंट है। आप इसको खरीदें और मरीज को जैसे ये लगाएगा इसका सैचुरेशन पता चलेगा। देखिए इसका सैचुरेशन बहुत कम है, 70% है सैचुरेशन। तो ऐसे मरीज का आप ऑक्सीजन कैसे कनेक्ट करेंगे? पहला ऑक्सीजन खोला और दूसरा ये फेस मास्क है और ये फेस मास्क चेहरे पे लगेगा, अभी बताऊंगा कैसे लगानी है। और इस फ्लो मीटर से यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो यहां से कनेक्ट किया और ऑक्सीजन मरीज को लगा दिया। और अब आपको मिनिमम से स्टार्ट करना है। अब मैं इसका फ्लो रखता हूं ऑक्सीजन का 4 लीटर पर मिनट। और अब आप देखिए सैचुरेशन, देखिए इसकी सैचुरेशन इंप्रूव कर रही है, 86 हो गया। देखिए आप देख सकते हैं, नहीं 99 हो गया। तो किस तरह से लो सैचुरेशन से हाई सैचुरेशन इस ऑक्सीजन थेरेपी आप घर पे दे करके मरीज को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घर पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। हॉस्पिटल भटकने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज आपको समझना होगा कि हो सकता है कि आपने ऑक्सीजन फ्लो 15 पे कर दिया और तब पर भी सैचुरेशन आपका 90 से कम है, 85 है, 70 है। तो ऐसे मरीज को ही वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है और ऐसा पेशेंट रेड जोन में चला जाता है। और रेड जोन के मरीज के लिए कैसे जानोगे? अगर आपने हाई फ्लो ऑक्सीजन दिया और SpO2 जो अभी आपको करके दिखाया, ये सैचुरेशन हाई फ्लो करने के बाद भी अगर सैचुरेशन नहीं मेंटेन हो रहा है तो ऐसे मरीज को वेंटिलेशन और आईसीयू की आवश्यकता होती है। और इस कंडीशन में आप हायर सेंटर बात करें और पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करें। तो मेरा इस प्रशिक्षण का समरी यही है कि अगर आप ऑक्सीजन सिलेंडर, फ्लोमीटर, ऑक्सीजन मास्क, ऑक्सीजन ओपनिंग सिलेंडर की और सैचुरेशन प्रोब और कुछ दवाई अगर आप खरीद लेते हो तो मरीजों को तर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। और आप इस कोविड इरा में जहां की बेड हॉस्पिटल में नहीं मिल रहा है, आप घर पे मैनेज कर सकते हो। आप अपने मोहल्ले में 4-5 बेड डेवलप कर सकते हो। और इस कंसेप्ट पे हम लोगों ने सिवान में एक मॉडल सेंटर बनाया और सक्सेसफुली वहां पर अर्जुन जी हैं, वहां पर हमारे टेलीमेडिसिन ऑपरेटर, जो कि बहुत सक्सेसफुली वहां के मरीज को हॉस्पिटल नहीं आने देता है, मैक्सिमम पेशेंट को वहीं पे केयर प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि दोस्तों, जिस बीमारी का इलाज और वैक्सीनेशन नहीं होता उस बीमारी में जागरूकता और सूझबूझ ही काम आता। और मैं सारे आलाधिकारी और सरकार से निम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग कोरोना के इलाज के लिए इनकार ना करें। जितना अधिक से अधिक हो सके इसमें भाग लेकर के कोरोना पीड़ित व्यक्तियों को, चाहे ये मॉडल हो या कोई और मॉडल हो, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। क्योंकि अभी वक्त है कि एक दूसरे को साथ देना और इस पेंडेमिक में कोरोना प्रभावित व्यक्तियों का मदद करना। धन्यवाद।